आदाब, हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? आई वेलकम यू ऑल टू द मूड मेराज संस्कृत लर्निंग। इसमें मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो पे आए हैं तो मैं एक एंथुजियास्ट हूँ संस्कृत पढ़ने के लिए। बहुत मेरे को इच्छा होती है और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है दैट इज़ शिव तांडव स्तोत्रम। आई नो कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इतना मुश्किल पोएम सबसे पहले उठा ली, लेकिन हम 1 से लेकर 10th तक जो क्लास में हिंदी पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो यू शुड स्टडी फर्स्ट, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बट स्टिल अगर आपको इच्छा है समझने की तो हम अभी तक 1 से लेकर 9 तक श्लोक जो हैं कवर कर चुके हैं और यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोज़ एज वेल। और इसमें जो इस वीडियो में हम करेंगे वो है 10th 11th एंड 12th श्लोक नंबर। और खुशी की बात यह है कि ये अब आगे के जो लास्ट 3-4 पैराग्राफ्स रह गए हैं तो इसको हम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम कुछ और भी नया सीख सकें फॉर द संस्कृत। तो मेरा भी जब तक कॉन्फिडेंस इस पर गेन हो जाएगा तो हम और इसमें और तीव्रता से जैसे हम सीखेंगे, राइट। तो और संस्कृत के शब्दों को उसके जो और भी डिक्शनरी है उसमें वोकैबलरी हम बढ़ाएंगे अपने लिए, और अपना जो बोलने का तरीका है, लहजा है, उसको भी थोड़ा संस्कृत के जैसा करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ऑलराइट, सो आपका सपोर्ट तो चाहिए ही ऑफ कोर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी नए बार यहाँ पे वीडियोस देखने आ रहे हैं, ओके, तभी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। वैसे तो मुझे भी इंस्पिरेशन ऑलरेडी है ही कि ये पढ़ना ही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। श्लोक नंबर 10 ये है आपकी स्क्रीन पे अब। सो एज़ यूजुअल हम सारे श्लोकों को डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं श्लोक के वो पूरा श्लोक एक ही वर्ड होता है। तो जो इसको तोड़ के देखना पड़ता है, संधि विच्छेद करके देखना पड़ता है, तभी हमें इसको अलग अलग पूरे सेंटेंस में समझ आएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था उसके जैसे ही सारे के सारे शब्द हैं। स्मरांतकम, पुरांतकम, भावांतकम, मखांतकम, धकांतकम। तो इसमें जो सफिक्स है, जो एंड का वर्ड है, वही चेंज हुआ है। छिदम की बजाय तकम लगा हुआ है, तो सेम मीनिंग है विद डिफरेंट सफिक्स। तो उसमें सारे मतलब वही हैं। स्मरांतक का मतलब जो स्मर को ख़त्म करते हैं, और सारे वर्ड्स में मतलब यही है कि कुछ अच्छे के लिए किसी चीज़ का नाश करना है, ख़त्म करना। और सबसे टॉप पे जो हम देख रहे हैं तकम भजे, वो भी सेम है, दैट इज़ आई चैंट द प्रेज ऑफ द वन। सो जो इसमें पार्ट डिफरेंट है वो हम देखेंगे। विजृंभणा मधुव्रतम, इसका मीन्स हु इज़ लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड बम्बल बी। इसमें बम्बल बी मीन्स मधुमक्खी, जो मतलब शहद वाली देती हैं। तो नेक्स्ट इज अखर्व सर्व मंगला ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ ऑल ऑस्पिशियस गॉडेस। तो अखर्व सर्व मंगला मीन्स जो मंगल कहते हैं, शुभ होती है। अखर्व सर्व मतलब हर जगह, हमेशा ही। तो वो माँ पार्वती की बात कर रहे हैं। कला कदम्ब मंजरी, बंच ऑफ फ्लावर्स एडॉर्निंग हर, तो उनके जो फूल सजे हुए हैं उनके आसपास, उसकी बात कर रहे हैं। रस प्रवाह माधुरी, इसमें जो प्रवाह कर रहे हैं शहद जो उसमें से निकल रहा है, स्वीटनेस ऑफ फ्लोइंग नेक्टर, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका टोटल जो हिंदी में मतलब देखेंगे तो वो कुछ होगा ऐसे कि मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, शुभ कुदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण। तो यहाँ से आपको अगर मीनिंग समझ आ रहा है तो जो उनके फूल आसपास हैं माँ पार्वती के, उसमें से जो सुगंध आ रही है, उनके वहाँ जो शहद है उसके कारण जो मधुमक्खियाँ वहाँ पे उड़ रही हैं, तो मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद सारा वही है जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं उनका नाश किया, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को भी पराजित किया। तो वो सारे तकम तकम वाले ये मतलब हैं। ओके, तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। उसके पहले हम इसको पढ़ेंगे भी। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी, विजृंभणा मधुव्रतम, स्मरांतकम पुरांतकम, भावांतकम मखांतकम, गजांतकांधकांतकम, तमंतकांतकम भजे। सो श्लोक नंबर 11 पे अब हम चलते हैं, दैट इज दिस। इसकी अगर हम डिवीजन करते हैं
तो इट हैज़ वन मेन आइडिया, दैट इज प्रचंड तांडव शिव जयत्व। प्रचंड, तांडव, शिव, ये तीनों वर्ड्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो प्रचंड मीन्स बहुत फियर्स डांस करना, तांडव डांस करना होता है, शिव भगवान, एंड देन जयत्व विक्टोरियस। सो मे द फ्यूरियसली डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा बी विक्टोरियस। तो वो कैसा डांस है, तो उसके आगे एडिशंस करते हैं टू मेन सब लेयर्स में, कराल भाल हव्यवाट, एंड देन इज धनी क्रम प्रवर्तत। कराल भाल हव्यवाट मीन्स विद द फियर्स फ्लेम्स एमिनेटिंग फ्रॉम हिज फोरहेड, जो उनके तीसरी आंख से जो फायर निकल रही है उससे वो वैसा डांस कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, श्वस्त विनिर्गमत मस्फुर विच लुक्स लाइक सीरीज ऑफ एक्सलेशंस ऑफ ब्रेथ। तो बहुत सारी सांसें जो निकल रही हैं वो सीरीज में निकल रही हैं, एक्सलेशन। तो वो कैसी किसकी है, दभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम ऑफ द वाइल्डली स्पिनिंग स्नेक, जो उनके गले में जो सांप है, तो उससे वो बता रहे हैं कि जब वो तांडव कर रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उनके जो सांप है वो वाइल्डली घूम रहा है और उसकी सांसें फूल रही हैं। तो ये उसके तारीफ करने का मतलब है रावण का। नेक्स्ट इज ध्वनि क्रमत प्रवर्तित कॉजिंग अ सीरीज ऑफ साउंड्स। तो इसका अलावा क्या हो रहा है, जो एक तो सांप का जो एक्सलेशन ऑफ ब्रेथ हो रही है सीरीज में, दूसरा क्या हो रहा है कि जो तांडव कर रहे हैं तो उसकी जो साउंड्स रेवर्बरेट कर रही हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो उसकी जो आवाज़ से तो सीरीज ऑफ साउंड्स जनरेट हो रही हैं। कैसी सीरीज कैसी साउंड है वो, किस तरीके की आवाज़ है, धिमित 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 विध्वन, रेवर्बरेटिंग द साउंड्स ऑफ धिमित 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 धिमित, मतलब समझ रहे हो आप, है ना। लास्ट इज मृदंग तुंग मंगल, लाइक अ ग्रेट ऑस्पिशियस मृदंग, मतलब बहुत बड़ा मृदंग जैसे उससे आवाज़ निकलती है तो वैसी आवाज़ आ रही है। ओके, तो इसको हम गाएंगे। जयत्वद ब्रवी ब्रह्म ब्रह्मद भुजंग मश्वसत विनिर्गमत कर्मस्फुरत कराल भाल हव्यवाट, धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि कर्म प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही टफ था ये श्लोक, और मैंने ये कम से कम इसको 20 या 25 मिनट इसको प्रैक्टिस किया है और बहुत बहुत रिपीटेशंस की हैं। तो ये मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल श्लोक था। तो आप भी इसमें ट्राई कीजिए, और चैलेंज है आप भी इसमें जो है जो भी कर पाएँ इसको प्लीज़ अपलोड कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अब हम चलेंगे श्लोक नंबर 12 पे। विश्वास कीजिए ये वाला श्लोक जो है, श्लोक नंबर 12, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, बिकॉज इसमें रावण ने जो मतलब सवाल पूछा है, जो प्रश्न पूछा है भगवान शिव से, वो बहुत ही सुंदर पूछा है, और उसमें उनकी जो यौगिक नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है यौगिक का, तो उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको बताता है इस श्लोक में। सो ये श्लोक है, इसमें एक मेन आइडिया है, दैट इज़ कदा सदा शिवम भजे। कदा मीन्स व्हेन, भजे मीन्स भजन करना, सदा तो मतलब मुझे कब कब आपकी वर्शिप करनी है, कब कब आपकी प्रेयर्स करनी है, पूजा करनी है। तो वो सवाल पूछ रहा है, तो मुझे कौन सी चीज़ों में कैसा मैं अपना ध्यान लगाऊं कि आपकी प्रार्थना किस तरीके से कर सकता हूं, कैसा अपना लाइफस्टाइल रखूं। समम प्रवर्तयन मनः, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माइंड को इक्विनेमसली, मीन्स मैं अपने माइंड को काम एंड कंपोज, बिल्कुल शांत ऐसा रखूं, तो मुझे कब कब आपकी आरती करने को मिलेगी, कौन सी सिचुएशन में है। तो अपनी माइंड को फिर आगे एग्जांपल्स बताते हैं कि मैं अपने माइंड को किस तरीके से, किन चीज़ों में बैलेंस करके रखूं। दैट इज प्रजामही महेंद्रयोः, दैट मीन्स बिटवीन दी कॉमन फॉक्स और ग्रेट किंग्स। मेरा ध्यान राजाओं में जाए या आम लोगों में जाए। प्रजामय मतलब प्रजा, जो कॉमन फॉक्स होते हैं, महेंद्रयोः मीन्स महेंद्र, जो राजा होते हैं। देन तृणारविंद चक्षुषुः, बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ग्रास और लोटस पेटल्स, मुझे झाड़ियों में या फिर कमल के फूलों में, किस में ध्यान लगाऊं मैं। दृश्यद विचित्र तल्पयोः, बिटवीन स्लीपिंग ऑन हार्ड स्टोन और फैंसीफुल बेड्स,
तो इसमें बता रहा है कि मैं बेड पे सोऊं या पत्थरों पे सोऊं, कैसा मतलब किस बैलेंस में जाऊं। भुजंग मोक्ति कस्त्रियो हो, बिटवीन द गार्लैंड ऑफ स्नेक और सीरीज ऑफ पर्ल्स, मोतियों में या उसमें सांप में। ऑलराइट। गरिष्ठ रत्न लोष्ठ यो हो, बिटवीन द हाईएस्ट ऑफ जेम्स या फिर लम्स ऑफ क्ले। लास्ट इज सहृद विपक्ष पक्ष यो हो, बिटवीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और बिटर एनिमीज। तो इसमें जो कंपैरिजंस देखो किस चीज़ में है, जो पूछ रहे हैं कि मेरा माइंड किस चीज़ में बैलेंस करे। बिटवीन कॉमन फॉक्स और ग्रेट किंग्स, बिटवीन ब्लेड्स ऑफ ग्रास और लोटस पेटल्स, बिटवीन स्लीपिंग ऑन हार्डस्टोन और फैंसीफुल बेड्स, बिटवीन द गार्लैंड ऑफ स्नेक और सीरीज ऑफ पर्ल्स, बिटवीन हाईएस्ट ऑफ जेम्स और लम्स ऑफ क्ले, और बिटवीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और बिटर एनिमीज। तो ये बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं और जो बोलने में मज़ा भी आता है, जैसे प्रजा मही महेंद्र यो हो, तृणा अरविंद चक्षुषो हो। राइट। तो ये मेरे लिए भी नया है, ये बहुत ये वाला वीडियो बहुत मतलब इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि थोड़े थोड़े टफ हैं ये श्लोक ऑनेस्टली। और अब थोड़ा सोचिए कि मतलब जो रावण हम कहते हैं कि इतना बड़ा ज्ञानी था, वो बहुत, जिसने ये शिव तांडव स्तोत्रम भी लिखा है, वो भी अगर इस स्थिति में है कि पूछ रहा है कि भगवान शिव से मैं कब एलिजिबल हूँगा, कब आपकी प्रार्थना, आपकी वर्शिप करने के लिए मैं उसके लायक होऊंगा, तो वो कितना इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो हमें भी ऑलराइट समझ रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और जो ये जो कंपैरिजंस किए हैं दोनों में, बिटर एनिमीज और बेस्ट फ्रेंड्स में, पत्थर के बेड या फिर गद्देदार बेड, कांटे या फूल, इन दोनों में जो इक्वानिमिटी है, जो काम एंड कंपोज रहता है, जो शांत रहता है, वो सिर्फ एक योगी बंदा ही रह सकता है। तो इसलिए वो इस तरीके से पूछ रहे हैं कि मैं किस तरीके से कब आपके सेवा के लायक या आपकी वर्शिप के लायक होऊंगा। तो ये बता रहे हैं कि रावण एक योगी बंदा था, और उसको ये सब में मतलब जो अच्छी चीज़ है, जो बुरी चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था, जो प्लेजेंट था अनप्लेजेंट था। तो अब हम इसको गाएंगे। दृशित्व चित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रयोः, घरिष्ठ रत्नलोष्ठयोः, सुहृत् विपक्ष पक्षयोः, तृणारविंद चक्षुषोः, प्रजामही महेंद्रयोः, समं प्रवर्तयन् मनः, कदा सदा शिवम भजे। दिस वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए गाना, मतलब बहुत बार मैंने प्रैक्टिस किया है, और इसको हम और पॉलिश करेंगे। संस्कृत जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, यही संस्कृत की खासियत है कि जो आपके टंग ट्विस्टर्स हैं वो बहुत इसके सामने फेल हो जाते हैं, कि इनके वर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इनकी मात्राएँ जो हैं जो आपकी टंग को ऐसे घुमा देंगी, मतलब आपको बहुत ध्यान लगा के जब पढ़ोगे तभी आप उसको बोल पाओगे लगातार। ऑलराइट। तो इसको मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल एंड में जब ये ख़त्म हो जाएगा सीरीज़, तो एक पूरे एक वीडियो में 18 के 18 पैराग्राफ्स लगातार रीड करने, और इससे और थोड़ा अच्छा लगेगा और पॉलिश होएगी आपकी लैंग्वेज, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।